गजा में इसराइल हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हमास ने 3 यरगमाली खवातीन रिहा कर दी। आलमी हिलाल अहमर तंजीम ने गजा शहर से यरगमाली खवातीन को इसराइली फौज के हवाले कर दिया। बदले में इसराइली जेलों से 90 फलस्तीनी कैदी रिहाई के मुंतजर। सदर बाइडन ने अलविदाई खिताब में कहा, आज गजा में बंदूकें खामोश हो गईं। ये जंगबंदी उस मुआहदे का हिस्सा है जो उन्होंने पिछले साल मई में तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क की मौजूदा सियासी और मौशी सूरत हाल से आगाह किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। नवाज शरीफ ने महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अफसोसनाक और शर्मनाक है, PTI के हामी अपने लीडर की वाज़ेह करप्शन का दिफा कर रहे हैं। बानी PTI ने अपनी पूरी सियासी मुहिम को करप्शन कार्ड के गिर्द बनाया। शफाफियत और एहतसाब के वादों पर लोगों को अपनी तरफ माइल किया। अदालती फैसले से PTI का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई है। रियासती फंड्स को ज़ाती मकासद के लिए मुंतकिल करना एक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। ये स्कैंडल सिर्फ माली बदउनवानी तक महदूद नहीं बल्कि अवामी एतमाद के साथ धोखा है। अगर अदालत अपने फैसले पर ही अमल न करा सके तो उसका वजूद खतरे में पड़ जाता है। अदालत के लिए सबसे मुश्किल काम अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मनिल्ला का लाहौर में जानवरों के हुकूक पर सेमिनार से खिताब। जस्टिस अतहर मनिल्ला ने कहा कि लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि जहाँ शहरियों के बुनियादी आईनी हुकूक महफूज न हो वहाँ जानवरों के हुकूक की क्या बात की जाए, मगर इसके बावजूद जानवरों के हुकूक का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा। पोलियो की वैक्सीन नहीं लग चुकी। मेरे अलावा और भी 8 ख़वातीन हैं यहाँ पे मौजूद जो पोलियो की मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैं शादीशुदा हूँ, हमारा ख़र्चा बहुत मुश्किल से होता है। पोलियो के टीके नहीं लगवाए, इलाज बहुत करवाए लेकिन मेरी हेल्प नहीं हो सकी। 9 माह की उम्र में मुझे पोलियो हो गया था, तो उसके बाद भी मैंने खुद ही हिम्मत नहीं हारी। बहुत मुश्किल से सलाई के सर पे क्या नाम है घर का किराया वगैरह ही पूरा होता है। लाहौर के इलाके बादामी बाग के एक ही मोहल्ले में पोलियो से मुतासरा 8 खवातीन अब जिंदगी से मुकाबले की जंग में। पोलियो से मुतासरा ये खवातीन शादीशुदा भी हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी उनके सर पर हैं, लेकिन पोलियो के खतरे ना पिलाए जाने के बाइस दरपेश माजूरी ज़िंदगी के इस मरहले पर तकलीफ और परेशानी में इजाफा कर रही है। गुर्बत से जंग लड़ती ये खवातीन पोलियो के बाइस दोहरी मुशक्कत में मुब्तला हैं। अपने बच्चों को माजूरी से बचाएं, इंसदादे पोलियो के खतरे पिलाएं, पाकिस्तान को पोलियो से निजात दिलाएं, अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करें। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में 2 मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। DCP मुंबई जोन 9 ने 30 साला मोहम्मद शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी की तस्दीक की। बताया कि मुलजिम ने दौरान तफ्तीश बताया वो चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हमलावर गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से भारत आया था। इससे कबल पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 31 साला आकाश कनौजिया की गिरफ्तारी की तस्दीक की थी। रेलवे पुलिस ने घनेश्वरी एक्सप्रेस में दौरान सफ़र पकड़ा। रेलवे पुलिस का कहना है कि मुलजिम को मुंबई पुलिस से मिली मोबाइल फ़ोन की तफसीलात, टावर लोकेशन और तस्वीर की मदद से शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश जारी। सैफ अली खान अस्पताल में हैं, 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। अमरीका में बाइडन दौर का इख्तिताम, ट्रंप दौर के आगाज की तैयारी मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी कल शाम होगी। तकरीब के लिए नौमुंतखब सदर वाशिंगटन पहुंच गए। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए ख़ारजा हलफबर्दारी में शिरकत करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग का तकरीब में शिरकत से गुरेज। नायब सदर चीन की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख करेंगे। बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात और पाकिस्तानी अमेरिकन भी शरीक होंगे। अमरीकी मीडिया का दावा है कि आवाम की बड़ी तादाद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को मुल्क से निकालने और अमरीका की ओवरसीज मौजूदगी कम करने के हक में है। हलफबर्दारी के मौके पर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के मुजाहिरों का भी इम्कान। ड्रामाई संजीदगी से भरपूर ट्रंप की नई सरकारी तस्वीर जो एक पैगाम दे रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार के आखिरी दिन 5 सजा याफ्ता कैदियों को माफ़ी दे दी।
आफिया सदीकी का नाम माफ़ी पाने वालों में शामिल नहीं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2 सजा याफ्ता अफराद की सजाओं की मुद्दत में तब्दीली भी की है। माफ़ी पाने वालों में डेरिल चेम्बर्स, मार्क्स मोसिया, रविदात राग्बी, डॉन लियोनार्ड और केम्बा स्मिथ शामिल हैं। सदर ने रॉबिन पीपल्स और मिशेल वेस्ट की सजाओं में कमी कर दी है। डॉक्टर आफिया सदीकी ने कल अमरीकी सदर जो बाइडन से माफ़ी की दरख्वास्त की थी। लाहौर की सड़कों पर साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग रास्ता मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पहले मरहले में फिरोजपुर रोड, केनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन की तामीर जारी। 10 किलोमीटर बाइकर्स लेन को खूबसूरत सब्ज रंग से तैयार किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि बाइकर्स लेन के जदीद आलमी तस्वुर से हादसात में कमी और ट्रैफिक की रवानी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माली साल के आखिर तक पंजाब की सड़कों की तामीर और मरम्मत मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम के तहत 462 प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम शदीद सर्द मौसम से 2-4 अठमुकाम और वादी नीलम के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ बर्फबारी। दर्जा हरारत -20 डिग्री तक गिर गया। दरियाई नीलम में कई मकामात पर बर्फ जम गई। बर्फबारी से सड़कें भी बंद। शदीद मौसम के बायस बर्फ हटाने में मुश्किलात। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मैनुअल तरीके से भी बर्फ हटाने का काम जारी है। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का भी नोटिस। बलूचिस्तान में बर्फ का तूफान थम गया। तूफान थमने के बाद कई किलोमीटर तक सड़क पर नमक का छिड़काव किया गया। बलूचिस्तान को पंजाब और केपी से मिलाने वाले हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल। कालाम, मालम जब्बा, लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दूसरी जानिब बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, अस्तोर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची में होम बेस्ड विमेन वर्कर्स और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन की मजदूर रैली। बड़ी तादाद में मजदूरों की शिरकत। मजदूरों की उजरत, पेंशन समेत दीगर मसाइल के हल का मुतालिबा। रहनुमाओं का कहना था कि सबसे कम उजरत खवातीन को मिलती है। किसी भी इदारे में खवातीन के लिए हैरासमेंट कमेटियां नहीं। मुतालिबा करते हैं खवातीन और मर्दों को बराबर उजरत दी जाए। मजदूर को कम से कम मुकर्रर 37,000 तनख्वाह भी नहीं मिलती। खैरपुर में सहाफ़ी फयाज सोलंकी के अगवा का ड्रॉप सीन। खैरपुर कशमोर पुलिस ने कशमोर के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करके सहाफ़ी को बरामद कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक सहाफ़ी ने ज़मीन के तनाज़े पर अपने कज़न पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए चचा के साथ मिलकर अगवा का ड्रामा रचाया और अपने ऊपर डाकुओं की जानिब से तशद्दुद की फुटेज बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवाई। चचा भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। फयाज सोलंकी का कहना है कि भाई, चचा या घर के किसी भी फर्द को इल्म नहीं था। जंजीर बांधकर वीडियो बनवाने के सवाल पर कहा कि सब मजाक में किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था, कंफ्यूज था, सब परेशानी में किया। दरियाए सिंध केनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और रैलियां। मीरपुर खास में अवामी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। सांगड़ में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खिताब में डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा कि इस सिंध दुश्मन मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। दरियाए सिंध से केनाल निकाल कर सिंध की ज़मीनों को तबाह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से PSF और PLF के वफूद की मुलाकातें। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सरकारी नौकरियों के साथ इदारों को मुस्तहकम किया, हमेशा रोजगार के मौके फराहम किए। मराकश कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब में इंसानी स्मगलिंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। नौजवान बैरून ममालिक जाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि जिसने गलती की है उसे मुआफ़ी तो मांगनी ही होगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है, सियासत तो जिंदगी भर चलती रहेगी। पाकिस्तान मजबूत हाथों में है और आगे बढ़ रहा है। गवर्नर सिंध ने कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान गवर्नर हाउस में तकरीबात मुनक़िद की जाएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा, बच्चों से मुलाकात, उनके साथ खाना खाया, तहाइफ दिए। गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत स्वीट होम के बच्चों की किफ़ालत के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में भी स्वीट होम इस्लामाबाद की तर्ज का मिसाली इदारा कायम करेंगे।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लियारी को पोर्ट के साथ जोड़ने वाली नौतामीर शुदा जी अलाना रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद और जी अलाना के खानदान के अफराद भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि मलीर एक्सप्रेस वे के दूसरे फेज का इफ्तिताह 31 मार्च तक होगा। जो लोग कहते थे काम नहीं हो रहा, वो तासुब की ऐनक उतारें। पानी के मसले को हल करने के लिए 12.5 अरब की लागत से हब केनाल बना रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से बलोचों को कोई दूर नहीं कर सकता। बलोचिस्तान का मसला बातचीत से हल होगा। कराची प्रेस क्लब में बलोचिस्तान के सुलगते मसाइल और उनका हल के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बलोचिस्तान का खाली पड़ा हुआ इलाका सोना उगलता है। हुक्मरानों को बलोचिस्तान का मसला हल करने के लिए अपनी पॉलिसीज तब्दील करना होंगी। दफ्तर खारजा ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफीरों की तैनाती की समरी वज़ीर आज़म को भेज दी। समरी के मुताबिक रहीम हयात कुरैशी की ब्रसल्स में पाकिस्तानी सफीर और सफीर बराए यूरोपीय यूनियन तैनाती की तजवीज़ दी गई है। जाहिद हफीज चौधरी की इंडोनेशिया में पाकिस्तान का नया सफीर तैनात करने की तजवीज़ है। समरी के मुताबिक अब्दुल हमीद भुट्टा जापान, मुअज़्ज़म शाह जनूबी कोरिया, मलिक फारूक जनूबी अफ्रीका, आदिल गिलानी मराकश और सैयद हैदर शाह को नीदरलैंड्स में पाकिस्तान का सफीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। आदिल चौकत मिस्र, मरगूब सलीम बट स्विट्ज़रलैंड और शहरियार अकबर को चेक रिपब्लिक में सफीर तैनात करने की तजवीज़ दी गई है। समरी की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। न्यूयॉर्क में रात 12 बजते ही टिकटॉक ऐप मुकम्मल बंद कर दी गई। टिकटॉक ऐप स्टोर से हटा दिया गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को 90 रोज़ की मोहलत देंगे। जुमे को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में मंजूर किए गए टिकटॉक ऐप पर पाबंदी के फैसले को बरकरार रखा था। और मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तीसरे ही दिन जितवा दिया। वेस्ट इंडीज़ को 127 रन के मार्जिन से शिकस्त हो गई। मैच में 251 रन के हदफ का ताक़ुब करने वाली मेहमान टीम सिर्फ 123 रन पर ढेर हो गई। साजिद खान, नोमान अली और अबरार अहमद के ट्राइका ने दोनों इनिंग्स में 20 की 20 विकेटें समेट लीं। 2 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी मिल गई।